Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. This video is for the writing skill for Class 9. One video has already been made on diary entry. Do watch it. Now this is the second video, and this video is about story writing. You know that in your course you have two topics. One is diary entry, the other one is story writing. ठीक है, डायरी एंट्री को हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपके डिस्क्रिप्टिव है और मैं डायरी बोल रही हूँ. ठीक है, स्टोरी राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है राइटिंग स्किल का, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आप हाईली फिक्शनल हो सकते हैं. ठीक है, तो इसके कुछ दो सैंपल्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, आपको बताए हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज अ स्टोरी राइटिंग. तो जो स्टोरी राइटिंग होती है ये फिक्शन हो सकता है और इमेजिनेशन हो सकती है. तो आपको यहाँ पे टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कभी आप सोचें कि एक रियल ही होना चाहिए कहानी. आप हाईली फिक्शनल भी हो सकते हैं. आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जो आपको लगता है जो रियलिटी से बहुत दूर है और बहुत फिक्शनल है, तो आप भी बनाइए. आपको क्या प्रॉब्लम है? यू ऑल्सो गो टू राइट अ फिक्शनल स्टोरी. तो दैट इज यूजुअली रिटन इन इजीली अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. बहुत इजी होना चाहिए आपका स्टोरी, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी इजी होना चाहिए, और स्पीच बड़ा नेचुरली चलना चाहिए. जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं अपनी स्टोरी में, जो आप सीक्वेंस दिखाना चाहते हैं, तो उसका जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत अच्छा सा होना चाहिए. स्टोरी राइटिंग इज मेंट टू बी रेड एट द सिंगल सिटिंग. अब कोई ये तो है नहीं कि स्टोरी को एक बार पढ़ के उठ गया. ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग सिंगल सिटिंग में होती है, एक ही सिटिंग में लोग पढ़ते हैं. तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट बनाइए, और जितना ब्रीफ हो सकता है उतना ब्रीफ. आपके केस में क्या है बेटा, आपको जो स्टोरी राइटिंग है वो 5 मार्क्स में आने वाला है, तो आपको लिमिट करना है उसको 100 से 150 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा 170 वर्ड्स तक आपको इसको एक्सीड करना है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बेटा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा. सबसे पहली बात, द नैरेटिव शुड बी इन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन. मैं आपसे बोलूंगी कि आप सेकंड पर्सन को अवॉइड कीजिए. अब आपको पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है. फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी. वैसे तो हमें आई और वी को भी अवॉइड करना चाहिए स्टोरी लिखते समय. प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा. आई और वी को भी हम अवॉइड करते हैं, बट इफ द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी इज गिवन लाइक दिस, दैट आई was sitting on the bench in one of the park, तो वहां पे आई लिखा हुआ है तो आप आई से कंटिन्यू करो. लेकिन जनरली हमें किसी ना किसी का नाम दिया होता है, तो आप थर्ड पर्सन को ज्यादा आप मान के चलिए, आपको थर्ड पर्सन यूज करना है. थर्ड पर्सन मतलब ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, तो ये थर्ड पर्सन हो जाते हैं. इट हो गया, तो ये आपके थर्ड पर्सन हो जाते हैं. तो यू कैन यूज, मोस्ट प्रोबेबली आप थर्ड पर्सन यूज करके चलिए, आपकी गलती नहीं होगी. द सेटिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी मेड. अब आपको कहीं से कोई आइडिया कॉपी नहीं करना है, आपको वो स्टोरी अपने आप बनानी है. क्योंकि अगर आप कहीं से कोई आइडिया कॉपी करेंगे तो आपको क्रिएटिविटी के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे. अगर आप थोड़ा सा टाइम, लोकेशन, कंटेक्स्ट और एटमॉस्फेयर डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप एक रियलिस्टिक स्टोरी बना रहे हैं, एक इमेजिनरी इमेजरी, आप इमेजेस लोगों के माइंड में क्रिएट कर पाएंगे. जब आपका टीचर आपका स्टोरी चेक कर रहा होगा तो वो इमेजिन भी करो. कई बार हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. तो इस तरह से इमेजिन भी कर पाए और इमेजेस भी क्रिएट हो जाए रीडर के माइंड पे. इसीलिए आप थोड़ा सा लोकेशन का, ऐसा ऐसा माहौल था, इस कंटेक्स्ट में हम यहाँ घूम रहे थे, तो इस तरह से आप स्टोरी बनाएंगे तो इट वुड बी very interesting for the teacher to read and to give you good marks. आप मीनिंगफुल डायलॉग्स लिख सकते हैं और थोड़े एक्सप्रेशन को यूज करें. ओह, हुर्रा, वाओ, व्हाट वाज इट, लाइक दिस आप एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे तो आपकी स्टोरी और इंटरेस्टिंग लगेगी. कैरेक्टराइजेशन में ज्यादा कैरेक्टर्स मत लीजिए. 2 या 3 मेन कैरेक्टर्स और 1-2 फ्यू कैरेक्टर्स और भी हो सकते हैं, नहीं तो आप 2 या 3 कैरेक्टर्स पे भी पूरी स्टोरी बना सकते हैं. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुटेबल टाइटल देना ना भूलें. थर्ड पर्सन ना भूलें, सुटेबल टाइटल ना भूलें. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एक ये सैंपल है. यहाँ पे एक सैंपल इस तरह से है कि आपको एक स्टार्टिंग लाइन गिवन होगा. ठीक है, ये आपको एक स्टार्टिंग लाइन गिवन है. राहुल वॉज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग. अब यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है. ठीक है, अब आपको इस बिगिनिंग को चेंज नहीं करना है और इसको बिगिनिंग में ही लगाना है. आई हैव सीन दैट सम स्टूडेंट्स राइट इट इन समवेयर मिडल ऑफ द स्टोरी और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी. नो, व्हेन इट इज द बिगिनिंग यू हैव टू यूज इट इन द बिगिनिंग. ठीक है, तो आपको इसको बिगिनिंग में यूज करना है. अब आप देखिए, आपके पास 2 हिंट है, एक है ये हिंट, एक है ये हिंट. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, दैट दिस इज आल्सो शोइंग पास्ट टेंस, दिस इज आल्सो शोइंग पास्ट टेंस. तो इसका मतलब आपको पास्ट टेंस में लिखना है. और दूसरी बात है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में देखो राहुल नाम दिया हुआ है, तो राहुल मैं तो हूं नहीं, आप भी नहीं है, तो राहुल एक थर्ड पर्सन हो गया हमारे लिए. तो हम इसको ही करके चलेंगे, तो वी आर गोइंग टू यूज द थर्ड पर्सन. तो राहुल वाज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग. अब एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, जब स्टोरी लिखते हैं तो आप ना उसको धीरे धीरे डायरी एंट्री की तरफ ले जाते हैं. तो एक एक ऐसा ऐसा इंसिडेंट मत बनाइए कि फोन आया, फोन पे मेरे फ्रेंड्स आए,
फोन में मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि वी आर कमिंग टू योर होम एंड दे वुड हैव अ ग्रेट पार्टी एंड वी स्पेंट अ टाइम टुगेदर, वी स्पेंट अ quality time together, we had a great fun, we enjoyed, and the story ended. No, this is not a kind of a story. कुछ उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट करने का कोशिश कीजिए, कुछ उसके अंदर क्रिएटिविटी डालिए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या इसमें, मैंने एक स्टोरी मैंने आपके लिए किया है यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ, सडनली द फोन रैंग, ये तो हमें दिया हुआ था, ये वाला स्टार्टिंग लाइन हमें गिवन है, ठीक है, और ये मैंने हेडिंग दे दिया है। आप, मैं हेडिंग जो है जरूरी है आपको लिखना, तो राहुल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने इसका स्टोरी का हेडिंग दिया है। आप ये भी कर सकते हैं, आप इसके लिए यहाँ पे लाइन खींच के छोड़ दीजिए, पूरी स्टोरी बना लीजिए, उसके बाद हेडिंग लिख लीजिए, क्योंकि जब आप स्टोरी लिखना शुरू करेंगे, माइट बी यू डू नॉट नो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट एंड हाउ आर यू गोइंग टू एंड अप योर स्टोरी। जब आप अपनी स्टोरी पूरा लिख लेंगे तो आपको समझ आ पाएगा कि आप इसको टाइटल क्या थे, उसके बाद यहाँ पे टाइटल जरूर लिखिए, लेकिन ये ना हो कि आप बाद में भूल जाए, तो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। अब क्या हुआ, ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट बट देन ही पिक्ड अप द रिसीवर। उसने बोला हेलो एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड, एवरीथिंग इज पास्ट टेंस। द फोन रैंग अगेन बट दिस टाइम somebody asked if his father was at home। अब फोन दोबारा आया एंड somebody was asking that क्या उसके फादर घर पे हैं, लेकिन हमें पता है राहुल अलोन था, तो आपको भी रीजन बनाना है, ठीक है। तो राहुल ने पूछा दैट हु वाज कॉलिंग, द कॉलर रिफ्यूज टू टेल, उसने मना कर दिया बताने से। देन राहुल ने भी मना कर दिया दैट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, और लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आफ्टर सम टाइम द डोरबेल रैंग। अब राहुल ने पीप किया की होल से, जब आप घर में एक अकेले हैं तो आपको की होल से ही देखना चाहिए। ही फाउंड दैट देयर वाज अ टॉल मैन स्टैंडिंग आउटसाइड, ही हैड बियर्ड आल्सो। राहुल तो डर गया, he got scared। अब आप राहुल लिखे, ही लिखे, आई बिल्कुल नहीं आएगा, यू बिल्कुल नहीं आएगा, प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ही रैन टूवर्ड्स द फोन एंड उसने क्या किया, उसने फादर के फ्रेंड को कॉल किया जो नियर में ही रहते थे उसी कॉलोनी में। एंड ही टोल्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट, उसने बताया सारा इंसिडेंट। हिज अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू वरी एज ही वुड रीच सून, उसके अंकल ने उसको बोला दैट आई एम कमिंग। ही क्विकली कलेक्टेड सम अदर मैन, उन्होंने और लोगों को इकट्ठा किया नेबरहुड से, एंड विद हिज पेट डॉग, अपना पेट डॉग भी ले आए वो साथ में, ठीक है। अब जब वो वहां पे पहुंचे राहुल के घर में, द टॉल मैन वाज लुकिंग फॉर अ वे टू गेट इनटू द हाउस when the dog of Rahul's uncle held his leg tight with its teeth। जब क्या हुआ, टॉलमैन जो था वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, एंड हिज अंकल का जो हिज अंकल्स डॉग जो था उसने उसके टांग को पकड़ लिया अपने टीथ से। एंड द मैन स्टार्टेड पैनिकिंग एंड ही ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम देयर बट all the men from the neighborhood got hold of him। Soon the police reached home and the parents also returned and everyone praised Rahul's presence of mind and which saved his life। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था, उसने अंकल को कॉल कर दिया फटाफट से, अदरवाइज वो स्कैर्ड होके उधर उधर घूमता रहता या खुद ही अकेला बन के ही कुछ करने की कोशिश करता। तो आप, ये जरूरी नहीं है आपको यही स्टोरी लिखना है, आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि आपको आई और यू को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि हमें राहुल के बारे में लिखना है, तो ना ही आप है स्टोरी में, ना ही स्टोरी को रीड करने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको पास्ट टेंस पे लिखना है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में हिंट मिल गया था पास्ट टेंस का, तो यू हैव टू फॉलो पास्ट टेंस। देखो कैरेक्टर भी उसने ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, एक राहुल था, एक बाहर एक जो इंसान खड़ा था जो टॉल मैन था वो था, और उसके अंकल थे। अंकल ने अपने आप ही नेबरहुड को, वो हमारे अलग तरह से कैरेक्टर हो गए, हमारे साइड कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। और एक पेट डॉग भी कैरेक्टर में आया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, दिस इज द स्टोरी। एग्जाम्पल 2 आता है, ये आपको आपको आउटलाइन दिया होता है, इसको क्यूज भी कहते हैं, आउटलाइन भी कहते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्नेहा wanted to write a story but could not go beyond a line or two। स्नेहा जो थी वो एक स्टोरी लिखना चाहती थी, लेकिन वो एक से या 200 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाई। तो अब उसने जो इन्फॉर्मेशन है उसको और अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको दोनों को मिला के उसने स्टोरी को कंप्लीट किया। इस तरह की स्टोरी बेटा आपको थोड़ा बाउंड कर देती है और इजी भी हो जाती है, क्योंकि आपको पूरा स्टोरी लाइन गिवन है, बस आपको उसको थोड़ा थोड़ा अपने आप इंसिडेंट डाल के इलेबोरेट करना है। देखिए पढ़ के देखते हैं। मिस्टर अग्रवाल वॉज अ वेरी वेल्दी बिजनेसमैन, बहुत क्लियर हो रहा है, ठीक है। वन डे ही वॉज अलोन सिटिंग एट हिज डाइनिंग टेबल। अब वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए, व्हेन द थीफ एंटर्ड। अब उनके घर में एक थीफ आया। पहले आप इस आउटलाइंस को पढ़ लीजिए। मिस्टर अग्रवाल थैंक कर रहे हैं, किसको, थीफ को थैंक कर रहे हैं, ओके। टू गिव कंपनी, कि उनको कंपनी दिया। बर्थडे, गेव हिम गुड फूड एंड ड्रिंक्स, मतलब अग्रवाल अंकल ने थीफ को ड्रिंक्स और फूड खाने के लिए दिया। गेव अ पर्स फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स, अच्छा, फिर अंकल ने थीफ को सिल्वर कॉइन्स दे दिए पर्स में भरे हुए, और कुछ ईयर्स निकले। अब फॉर्च्यून्स बदल गए, किस्मत बदल गई, जो बिजनेस था उनका र्यून हो गया, खराब हो गया। मिस्टर अग्रवाल पुअर बन गए, उनका 50th बर्थडे था, अकेले थे, ना खाना था ना पीना था। उनके घर की बेल बजी, एक मैन इमर्ज आया, उसने रिकॉग्नाइज किया तो वही ओल्ड थीफ है जो उनके घर आया था।
He brought fruits, sweets and drinks and a bag full of money. वाओ, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब आप इसको अपनी ही लैंग्वेज में इसको आपको पूरा करना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बीच में और भी ऐड करना है. ठीक है, जैसे कि वन डे ही वाज अलोन सिटिंग एट हिज डाइनिंग टेबल. अब आपने आउटलाइंस पढ़ लिया, आपको समझ आ गया कि आपकी पूरी स्टोरी क्या है, और आपको हेडिंग भी देनी है. किड्स डू नॉट फॉरगेट टू राइट दैट. द थीफ एंटर्ड. ठीक है भैया, के व्हेन डाइनिंग टेबल, व्हेन अ थीफ एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर ऑफ द हाउस. ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे आप, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. फिर क्या बोलेंगे? Contrary to the expectations of the thief, Mr. Agarwal thanked the thief to give company to him on his birthday. Sentence ban gaya. The thief was very much surprised. Full stop ho gaya. The thief was thinking that it was the plan of Mr. Agarwal to trap him. But he gave him good food and drinks. The thief was very surprised. Okay. He was happy because he had not eaten food for so many days. Not only this, he enjoyed his company. He shared his life incidents with him. And when the thief was going back, he gave him a purse full of silver coins. The thief had never met such kind of a man. यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया स्टोरी का. अब हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया. Few years passed. The fortunes changed. Mr. Agarwal became bankrupt. His business was ruined. He became poor. His relatives, his family members all left him. It was his 50th birthday and he was feeling alone. There was no food and no drinks on this birthday. Suddenly the bell rang and a man emerged. He could not recognize him, but he finally could make out that this man is the same thief who had come to his home many years back. This was the old thief. But he had become a wealthy man because of the coins that he had given to him. He brought fruits and sweets and drinks for him. And he also gave him a bag full of money because he wanted to thank him. आपका स्टोरी कंप्लीट हो गया. आपको पूरा स्टोरी गिवन है, यू हैव टू ऐड फ्यू लाइंस देयर एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी. सो ये क्यूज या आउटलाइन गिवन होता है, इस तरह से आपको अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है. ठीक है, सो दैट्स इट किड्स फॉर टुडे. I think you have understood it, but still if you are facing any issue, you can write in the comment box to ask about it. Thank you. Stay tuned. Stay connected.